जय हिंद साथियों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। जो रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाएगी उसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे, और पृथ्वी पर जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएगी उसे हम देशांतर रेखा कहेंगे। आज हम समझेंगे कि अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। और पृथ्वी के ऊपर खींची गई जो महत्वपूर्ण अक्षांश व महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं, हम उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश, और हम बात करेंगे देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखा की बात करें तो यह पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं। अक्षांश रेखा की बात करें तो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखा हमेशा अक्षांश रेखा कहलाएंगी। हम यही देशांतर की बात करें, पृथ्वी पर हम उत्तर से बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खींची जाने वाली खींची जाती हैं। हमने देखा कि अक्षांश रेखाएं हमेशा पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाएंगी और देशांतर रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पृथ्वी का ग्लोब बनाएंगे, अर्थात हम ग्लोब बनाएंगे और उस पर ही हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समझेंगे। तो यह पृथ्वी हमारी बनी है। अब इसी पृथ्वी पर हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समझेंगे। हम देखेंगे कि पृथ्वी पर तीन अत्यंत महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें से हम पहली बात करें एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी, एक उत्तर एक दक्षिण की तरफ। और हम देखेंगे कि उत्तर 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पर हमें कर्क रेखा मिलती है, और 0 डिग्री देशांतर से जब हम 23.5 डिग्री साउथ की ओर आते हैं तो हमें मकर रेखा मिलती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची जाती है, इस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री पर एक और अक्षांश खींची जाती है, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहते हैं। और इस अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची जाएगी। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री साउथ पर भी एक अक्षांश रेखा खींची जाएगी। 23.5 डिग्री साउथ पर एक और अक्षांश रेखा खींची जाएगी, अक्षांश जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमें तीन रेखाएं मिली जो पृथ्वी पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। हम बात करते हैं इसके उत्तर में बात करेंगे, और हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में। तो हम जब इसके दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिणी भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और हम 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की बात करें तो यह वाला भाग हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। हमने देखा
कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश से जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में चलते हैं तो हमें कर्क रेखा मिलती है। जब हम 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ में चलते हैं तो हमें मकर रेखा मिलती है। फिर जब हम 0 डिग्री अक्षांश से हम 66.5 डिग्री अक्षांश पर चलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर चलते हैं, कितना 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर, तो यहाँ पर भी हमें एक रेखा मिलती है जिसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से जब 66.5 डिग्री नॉर्थ में हम एक रेखा जो मिलेगी उसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जब हम 0 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री साउथ की ओर चलते हैं तो हमें एक रेखा और मिलती है, हम यहाँ बात करते हैं 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश की बात करें तो एक रेखा हमें यहाँ मिल जाती है जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। हमें यह महत्वपूर्ण 5 अक्षांश मिल गई है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की, और भारत में देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं। यह हमारा भारत का मैप बना है और इस भारत के मैप पर ही हम देखेंगे कि भारत से कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश और कौन सी महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो भारत में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के एक उत्तर से अक्षांश रेखा गुजरेगी, फिर हम बात करेंगे भारत के एक दक्षिण से अक्षांश रेखा गुजरेगी, फिर हम बात करेंगे भारत के पश्चिम से एक देशांतर रेखा गुजरेगी और भारत के पूर्व से एक देशांतर रेखा गुजरेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के जो सबसे उत्तर से एक अक्षांश रेखा गुजरती है इसको हम किस अक्षांश से डिनोट करते हैं, और हम बात करेंगे एक दक्षिण में जो हमारी अक्षांश रेखा गुजरती है इसको हम किस अक्षांश रेखा से डिनोट करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि भारत के पश्चिम से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, हम उसको डिनोट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि भारत के पूर्व से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, हम उसको भी डिनोट कर लेंगे। हमने देखा कि भारत से भी 4 बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की स्थिति किस अक्षांश से किस अक्षांश और किस देशांतर के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, हम बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हम बात करेंगे उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है। नोट करके समझना, भारत का जो दक्षिण में अक्षांश है मुख्य भूमि का वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हम उत्तर की बात करें 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है। यहीं हम बात करते हैं अपने देशांतर की, तो हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर हम बात करेंगे यहाँ 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। हम बात करें कि भारत के अंतर्गत कुल कितने अक्षांश है, अर्थात भारत हमारा कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो हम बात करेंगे भारत के अंतर्गत अक्षांश व देशांतर। भारत के अंदर
अक्षांश और देशांतर। अक्षांश व देशांतर। हम अक्षांश की बात करें तो जो हमारा भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हमने देखा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। फिर हम बात करेंगे देशांतर की तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। फिर हम यही बात करें अक्षांश की तो अक्षांश की बात करें तो कुल अक्षांश हमारे भारत के अंतर्गत 29.1 और लगभग में बात करें तो भारत के अंतर्गत जो हमारा कुल अक्षांश पड़ती हैं उनकी संख्या लगभग में 30 निकल जाती है। और यही हम देशांतर की बात करते हैं, देशांतर की तो 29.2 अर्थात लगभग में बात करें तो भारत के अंतर्गत देशांतरों की संख्या भी लगभग 30 निकल जाती है। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं हम उनकी बात करते हैं। एक रेखा हमें मिली 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर एक रेखा और हमें मिल जाती है यहाँ पर जिसे हम 6 मिनट 4 उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। एक अक्षांश हमें 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तक स्थित है। फिर हम बात करेंगे कि भारत के अंतर्गत जो यह वाला भाग है यह अरब सागर है, अरब सागर है और ये वाला भाग बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर का जो तट है इसके अरब सागर के पूर्व में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा अर्थात एक अक्षांश गुजरती है जिसे हम 16 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में बांटती है। अर्थात हम बात करें कि 16 डिग्री अक्षांश रेखा का महत्वपूर्ण भाग या अर्थात क्या काम है तो आप बताएंगे कि जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है यह उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री को बांटती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है गोवा के मध्य से भी गुजरती है। हम बात करेंगे गोवा के मध्य से भी गुजरती है। और यदि परीक्षा में पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को बांटने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है तो आप बताएंगे 16 डिग्री अक्षांश रेखा है। फिर एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और मिल जाती है हमें इस क्षेत्र से जिसे हम 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हमें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण से ही हमारा प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसके नीचे की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत हो जाती है 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 16 डिग्री अक्षांश की बात करें तो यह उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में बांटती है। फिर इसके बाद जैसे ही हम 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जब ऊपर चलते हैं तो एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और मिल जाती है यहाँ पर। तो यह रेखा हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है जिसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। और हम जानते हैं कि भारत के अंतर्गत जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे जो 23.5 डिग्री अक्षांश है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती हुई कौन कौन से राज्य हैं। तो हम सबसे पहले उन राज्यों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गुजरात। सबसे पहले 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरात से एंटर करेगी। फिर गुजरात के बाद जैसे ही एंटर करती है तो यहाँ पे
राजस्थान पड़ जाता है और राजस्थान के आगे ही जाते इसमें एक हमारा एमपी पड़ जाता है। फिर एमपी के जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसके बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पे झारखंड पड़ जाता है, और झारखंड को जैसे ही पार करती है कर्क रेखा तो यह वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। इस प्रकार से हमें राज्यों की संख्या मिल जाती है। देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब हम इसको काउंट भी कर लेते हैं। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5 और वेस्ट बंगाल 6। हमें वेस्ट बंगाल तक 6 राज्य मिल गए हैं। वेस्ट बंगाल के बाद जो हमारी कर्क रेखा है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। इस वाले भाग में वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश के बाद इसके बाद 2 राज्य और हैं भारत के जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो हम बात करें यहाँ पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद पड़ती है मिजोरम। मिजोरम से आउट हो जाती है। तो इस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है यह केवल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सबसे पहले एंटर करती है गुजरात में, सबसे बाद में जो निकलती है वो मिजोरम से निकल जाती है। अब हम बात करेंगे, जैसे ही हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम उत्तर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक महत्वपूर्ण अक्षांश मिल जाती है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो गुजरात के ऊपर पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाती है। तो उसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत प्लस पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है 24 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये तो रही हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात। अब हम बात करते हैं जो भारत पर और हमारे पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं। जिस प्रकार से हमने देखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक महत्वपूर्ण रेखा खींची जाती है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पूर्व का भाग हमेशा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम का भाग इसके पश्चिम का भाग हमेशा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। आप एक बात नोट करके समझ लीजिएगा कि जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, लेकिन कंडीशन क्या है, यह उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी। फिर हम बात करेंगे जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यह पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के भाग में बांट रही है। इस प्रकार से हमें पृथ्वी पे 4 गोलार्ध मिले, जिसमें हम बात करें उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। जो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का निर्धारण करती है वह हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जो हमारी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करती है वह हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब हम बात करेंगे कि भारत में कौन सी महत्वपूर्ण हमारी देशांतर रेखाएं हैं जो अधिकांश परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो भारत के अंतर्गत हमें 3 महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं मिलती हैं जिनसे अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। सबसे पहले कि भारत के अंतर्गत सबसे पहली कौन सी देशांतर रेखा एंटर करती है, तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 68 मिनट 7 पूर्वी देशांतर रेखा। सबसे पहली एक देशांतर रेखा हमें मिल जाती है। फिर जैसे ही हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के आगे चलते हैं तो इस जगह पे हमें एक राज्य, एक महत्वपूर्ण रेखा मिल जाती है। इस जगह पर हम बात करेंगे इस जगह की। इस जगह पे हमें एक महत्वपूर्ण रेखा मिल जाती है जिसको हम 82.5 पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। अधिकांश परीक्षाओं में
82.5 पूर्वी डिग्री देशांतर जो रेखा है इससे भी पूछे जाते हैं प्रश्न कि भारत के बीचों बीच से कौन सी एक महत्वपूर्ण रेखा खींची गई है। तो हम बात करेंगे 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है यह भारत के मध्य से खींची गई है और इस पर केवल 5 राज्य स्थित हैं। जिस प्रकार से कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित है उसी प्रकार से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 5 राज्य स्थित है। सबसे पहले बात करें हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के नीचे आते हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश पड़ता है और मध्य प्रदेश से नीचे आते हैं तो एक राज्य और छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ से जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक राज्य हमारा उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा। और उसके नीचे हम बात करेंगे तो हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से हमने देखा उत्तर से दक्षिण में तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आउट हो जाती है। आप एक सीक्वेंस में क्रम भी याद रखना क्योंकि आजकल परीक्षाओं का पैटर्न बहुत ही डीप पूछा या बनाया जा रहा है। तो आपको एक क्रम याद होना चाहिए कि उत्तर से इनका क्रम दक्षिण की ओर तरफ क्या है। यदि दक्षिण से पूछेगा तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी आ जाएगा। फिर एक बात नोट कर लेना कि जिस तरह से 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक जगह पर काटेंगी उसी प्रकार से भारत के अंतर्गत भी कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है यह भी एक जगह काटती है। तो यह रेखा मिलती हैं आपस में हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं भारत के अंतर्गत जो कर्क रेखा से भी गुजरते हैं और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भी गुजरते हैं। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम 100 डिग्री देशांतर रेखा भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन रेखाओं पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कौन कौन से देश स्थित हैं। तो एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हमारी कर्क रेखा है, जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और जो हमारी मकर रेखा है, इन रेखाओं को कौन कौन सी नदी 2 बार काटती है। अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आज हम उनकी भी बात कर लेते हैं। एक बात और नोट करना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करेंगे इसको हम भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। फिर इसको हम कह सकते हैं इक्वेटर, इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात 4 नाम हमारे 0 डिग्री अक्षांश के ही हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा को एक नदी 2 बार काटती है जिसको हम बोलते हैं माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, जो भारत के अंतर्गत राजस्थान राज्य में काटती है। नोट करके लिख लेना कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और भारत के अंतर्गत राजस्थान में काटती है। फिर हम बात करते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। इसको भी एक नदी 2 बार काटती है। हम उस नदी की बात करते हैं कि कौन सी नदी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ हम बात करते हैं जायरे नदी की, जायरे नदी। और जायरे नदी को ही हम कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं, कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। तो हमने देखा कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। फिर हम देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश को भी 2 बार काटती है जायरे उर्फ हम कह सकते हैं कांगो नदी। अब लास्ट में बची हमारी मकर रेखा। तो मकर रेखा को भी एक नदी 2 बार काटती है जिसे हम बोलते हैं लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जायरे या कांगो नदी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी हमारे भारत के अंतर्गत थी। हम अब जायरे की बात करें
तो यह कांगो देश के अंतर्गत मुख्य रूप से आती है। और लिम्पोपो की बात करें तो यह हमारे लिम्पोपो नदी की बात करते हैं तो यह दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत आती है। अर्थात लिम्पोपो नदी हमारी दक्षिण अफ्रीका देश के आसपास ही बहती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यह तो रही हमारी इनकी बात। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है और मकर रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर देशों की संख्या कुल कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि जो हमारी आर्कटिक वृत्त रेखा है उत्तर में, इसमें केवल 7 देश स्थित है। आप याद कर लेना, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर जो हमारा आर्कटिक वृत्त है इस पे केवल 7 देश स्थित हैं। फिर हम बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा, तो इस पे केवल हमारे 18 देश स्थित हैं। फिर हम बात करेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर, इस पर हम बात करें तो केवल इस पर 12 देश स्थित हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं 23.5 डिग्री साउथ अर्थात मकर रेखा पर, तो इस पर केवल हमें 10 देश नज़र आते हैं। और यही हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इस पर हमें केवल 8 ही देश नज़र आते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम और नोट कर लेते हैं कि 8 देश हमें 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित मिलते हैं, 7 देश हमें आर्कटिक वृत्त रेखा पर मिलते हैं, 18 देश हमें 23.5 डिग्री अक्षांश अर्थात कर्क रेखा पर मिलते हैं, और 12 देश हमें 0 डिग्री अक्षांश पर मिलते हैं, और 10 देश हमें मकर रेखा पर मिलते हैं। अब हम इन देशों की बात करते हैं कि उन देशों के क्या नाम हैं जो इन अक्षांश रेखाओं पर स्थित हैं। तो हम बात करेंगे इन देशों की कि इन देश पे कौन कौन से देश स्थित हैं, इन रेखाओं पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कटिक वृत्त पर, तो इस पर केवल 7 देश स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कनाडा की। फिर कनाडा के बाद हम बात करेंगे ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के आगे ही हम चलेंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ जाता है आइसलैंड, और आइसलैंड के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक देश हमें मिल जाता है नॉर्वे, और नॉर्वे के जैसे ही आगे जाएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा स्वीडन, और स्वीडन के जैसे ही आगे जाते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा फिनलैंड, और फिनलैंड के आगे जाते ही हमें यहाँ पे एक देश मिल जाता है रूस। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें देशों की संख्या कितनी मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 देश ऐसे हैं जो हमारे आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। अब हम बात करते हैं 18 देश जो हमारे कर्क रेखा पर स्थित है। अब हम देखते हैं कि कौन से देश हमारे कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे एक देश पड़ता है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप सबसे पहले कर्क रेखा पर स्थित एक जलीय द्वीप है। हवाई द्वीप के बाद जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे पड़ जाएगा एक हमारा मैक्सिको, और मैक्सिको को जैसे ही हम पार करते हैं तो यहाँ पे बहमास पड़ जाता है, बहमास देश पड़ जाता है। 3 देश हमें मिलते हैं उत्तरी अमेरिका के। फिर हम बात करेंगे जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका के देश हमें मिलते हैं 7। अब हम देखते हैं कौन कौन से देश हमें 7 मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पश्चिमी सहारा की। पश्चिमी सहारा देश मिलता है। पश्चिमी सहारा के जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा मार्टिनिया देश, और मार्टिनिया के जैसे ही आगे जाएंगे तो हमें एक देश और मिल जाएगा माली। माली के बाद मिल जाएगा हमें अल्जीरिया। यह क्रम बिल्कुल आप याद रख लेना, यह देश हमारे अफ्रीका महाद्वीप के हैं। अल्जीरिया के बाद जैसे ही हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे नाइजर मिल जाएगा, और नाइजर के बाद हमें लीबिया देश मिल जाता है, लीबिया। और लीबिया के बाद हमारा इजिप्ट पड़ जाता है, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे अफ्रीका के देश हो गए। अब हम बात करते हैं एशिया के। तो एशिया के हमें
8 देश मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि एशिया महाद्वीप के किस देश के अंतर्गत रेखा एंटर करती है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि एशिया के अंतर्गत सबसे पहले जो कर्क रेखा एंटर करेगी वो एंटर करती है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के बाद जैसे ही यह सीधे UAE अर्थात संयुक्त राज्य अमीरात में एंटर कर जाती है, और संयुक्त राज्य अमीरात के बाद यह सीधे एंटर करती है ओमान में, और ओमान के बाद यह सीधे भारत के अंतर्गत एंटर कर जाती है। भारत के बाद यह सीधे हम देखेंगे तो यह बांग्लादेश में एंटर करेगी, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के पार करते ही यह म्यांमार में चली जाती है, म्यांमार में। और म्यांमार के आगे बात करें तो इसमें चीन पड़ता है, और चीन के बाद एक देश हमारा अंतिम पड़ता है ताइवान। कर्क रेखा प्रारंभ किस में करती है, हवाई द्वीप में, कहाँ से निकल जाती है, ताइवान में। और हम यहीं बात करें आर्कटिक वृत्त की, तो सबसे पहले एंटर किस में करती है, कनाडा में, और निकलती कहाँ है, रूस से। आर्कटिक वृत्त में कितने देश स्थित हैं, तो 7। सबसे पहले कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। फिर हम बात करेंगे कर्क रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं, 18, जिसमें से हम बात करते हैं 3 देश हमारे नॉर्थ अमेरिका के हैं, हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास। फिर हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप के केवल 7 देश स्थित है। हम देखते हैं कौन से, पश्चिमी सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। फिर हम बात करेंगे एशिया के केवल 8 देशों से एंटर करती है कर्क रेखा, सऊदी अरब, UAE, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, फिर उसके बाद ताइवान। फिर हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर केवल 12 देश स्थित हैं। हम इनकी बात करते हैं, वे कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वाडोर की। सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा इक्वाडोर में एंटर करती है। इक्वाडोर के बाद हम बात करें तो कोलंबिया, इक्वाडोर के बाद सीधे कोलंबिया में एंटर करेगी। कोलंबिया के बाद हम बात करें तो ब्राज़ील में एंटर कर जाती है। यह तीनों देश दक्षिण अमेरिका के हैं। सबसे पहले इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। फिर ब्राज़ील के बाद यह सीधे अफ्रीका महाद्वीप में एंटर कर जाती है, और इस पे केवल इसमें 6 देश स्थित हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम 6 देश देखते हैं कौन कौन से स्थित हैं। सबसे पहले एंटर करेगी गैबोन में। गैबोन के बाद यह एंटर करती है आरसी, और उसके बाद सीधे एंटर कर जाती है DRC। आरसी का रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसके बाद इसमें युगांडा में एंटर करती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केन्या, और केन्या के बाद यह सीधे सोमालिया में एंटर कर जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 देश हमें अफ्रीका के मिले। और अफ्रीका के बाद जैसे ही हम एशिया में एंटर करते हैं तो यहाँ हमें मिल जाता है मालदीव। और मालदीव के जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के जैसे ही हम पार करते हैं तो एक देश और में मिल जाता है यहाँ पे किरबाती। तो हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे पहले एंटर किस में करती है, इक्वाडोर में, और निकलती कहाँ से है, किरबाती से। अफ्रीका के केवल 6 राज्यों से गुजरती है, और एशिया के केवल 3 राज्यों से गुजरती है। और हम बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के केवल 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। अब हम बात करते हैं जो हमारी मकर रेखा है, इस पर कुल कितने देश स्थित हैं और कौन कौन से देश हमारे स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मकर रेखा है यह 10 देशों से गुजरती है। हम उन देशों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे पहले एंटर करती है चिली में, और चिली के बाद यह सीधे एंटर कर जाएगी अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के बाद यह एंटर कर जाती है पराग्वे में, और पराग्वे के बाद यह एंटर कर जाएगी ब्राज़ील में। तो हमने देखा कि दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। सबसे पहले एंटर करती है वो चिली में, और दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील से निकल जाती है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के। तो अफ्रीका के किन देशों से हमारी मकर रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले एंटर करती है यह
नामीबिया, नामीबिया में एंटर करती है। नामीबिया के बाद एक देश और पड़ता है जिसको हम बोत्सवाना के नाम से जानते हैं, बोत्सवाना के नाम से जानते हैं। और बोत्सवाना के बाद हम बात करें तो एक देश और पड़ता है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बाद हम बात करेंगे तो एक और देश पड़ेगा यहाँ पे, मोजाम्बिक देश भी पड़ता है। और मोजाम्बिक के बाद हम बात करें तो मेडागास्कर से होकर निकल जाती है। इस प्रकार से हमने देखा अफ्रीका के केवल 5 देशों से होकर गुजरती है, एक नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और मेडागास्कर के बाद यह सीधे ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी और इनसे गुजरने वाले देशों की संख्या कितनी थी। हमने देखा कि आर्कटिक ब्रिज से केवल 7 देश गुजरते हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। फिर हम बात करेंगे कि कर्क रेखा से कितने देश गुजरते हैं, 18। सबसे पहले हम बात करेंगे हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया के बाद नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। फिर हम भारत की बात करेंगे तो केवल 8 देशों से गुजरती है कर्क रेखा। और नोट करके लिखना कि एशिया के 8 देशों से गुजरती है और भारत के भी केवल 8 राज्यों से गुजरती है। हम एशिया के देशों की बात करें, सऊदी अरब, UAE, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, फिर ताइवान। फिर हम राज्यों की बात करें तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के बाद हम देखेंगे झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से आउट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं जीरो अक्षांश रेखा की, तो यह इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील और उसके बाद अफ्रीका की बात करते हैं तो गैबन, RC, DRC, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती से बाहर निकल जाती है। और मकर रेखा की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील और अफ्रीका के 5 देशों से नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारी अक्षांश और महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएँ थीं जो अधिकांश परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर वे कौन से 8 देश स्थित हैं जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा की। तो सबसे पहले यह 8 देशों से गुजरती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले एंटर करती है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस, उसके बाद देखेंगे हम स्पेन। 3 देशों में एंटर करी। उसके बाद हमें अफ्रीका के 8 देश मिल जाते हैं। सबसे पहले अल्जीरिया के बाद यह आती है माली। सबसे पहले अल्जीरिया, माली, इससे पहले मार्टिनिया, उसके नीचे आएगा हमारा माली। 3 देश मिले, अल्जीरिया, मार्टिनिया, माली और उसके बाद 2 देश और हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, टैगो व घाना। अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन यह यूरोप के देश थे 3 और 5 मिलते हैं अफ्रीका के, अल्जीरिया, मार्टिनिया, माली, टैगो और घाना से निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाएँ जो पृथ्वी और हमारे भारत से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।